आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज हम विशेष बात करेंगे बोकारो ज़िले के, जहां एक गोमिया क्षेत्र है, जहां गोमिया क्षेत्र में लगातार असामाजिक तत्वों के द्वारा किस तरह वन में आग लगा दिया जा रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो आग है जो पूरे जंगल में फैलता जा रहा है, वन विभाग के आईएफएस संदीप शिंदे सभी क्षेत्रों में घूमकर इसे देख रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको सीधे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोकारो ज़िले के गोमिया क्षेत्र है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने किस तरह से जंगल में आग लगाने की कोशिश की है और आग बढ़ता जा रहा है, जो पूरे जंगल में फैलता जा रहा है। हालांकि वन विभाग के आईएफएस संदीप शिंदे सभी क्षेत्रों में घूम कर इसे देख भी रहे हैं और आग बुझाने का भी हालांकि काम भी हो रहा है। संदीप शिंदे जो आईएफएस हैं, उन्होंने कहा कि महुआ चुनने के लिए जो लोग आते हैं और कुछ लोग आग लगा के फरार हो जा रहे हैं चुपके से। ये लोग नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, जंगल को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत काम कर रहे हैं। जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, खासकर हाथी की बात उन्होंने की है। हाथी जो अभी घूम रहे हैं इधर उधर और जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है घरों को और जीवन को और लोगों को, जिस तरह से हाथियों के द्वारा मारा जा रहा है, ये सब इस कारण से भी होता है। ये सब जब घरों के तरफ जाएंगे, जो हाथी जो है घरों की तरफ जाएंगे और घरों को नष्ट करेंगे, लोगों की जान लेंगे, तब क्या होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है और चेतावनी भी दी है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि हम ग्रामीणों से भी अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पर नज़र रखें और तुरंत हम लोगों को सूचना दें। जंगलों में आग लगाकर भागने वाले पकड़े जाने पर जेल भेजे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो पूरा जो मामला है, इसमें सबसे पहले हम सुनते हैं बोकारो वन विभाग के आईएफएस संदीप शिंदे को, क्या कुछ ग्रामीणों को बता रहे हैं, क्या कुछ चेतावनी दे रहे हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं। फिर हमारे संवाददाता अनिल से भी हम बातचीत करेंगे, पूरे मामले की जानकारी लेंगे। पहले बोकारो के वन विभाग के आईएफएस संदीप शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं, ग्रामीणों को सजग होने के लिए कह रहे हैं, कितना नुकसान हो सकता है इसके लिए एक अपील कर रहे हैं, उसे पहले सुन लेते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो आग लगी हुई है। हम अभी है गोमिया ब्लॉक के बड़की पुन्नू एरिया में। ये रास्ता जो है जाता है अब आगे महुआटाड़ थाना की तरफ। थोड़ा इसको घुमाना तो देखा आप, ये देख सकते हैं पूरे एरिया में कितनी आग लगी हुई है। और उसका मुख्य कारण है यहाँ पे जो महुआ के जो पेड़ है, इस वजह से ये आग लगी हुई है। और आप ही के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं अब कि महुआ के पेड़ में जो आग जो लग रही है यहाँ पे, गाड़ी देखना तो इसमें प्रमुख रूप से हम अपना जो फायर टीम्स है उनको हम यहाँ पे भेज तो सकते हैं, लेकिन ये जो आग है, अगर लोग जब तक एक्टिवली इसमें सहभागी नहीं रहेंगे, आग को कंट्रोल करने में हमारे साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ये आग रुकने वाली नहीं है। ये आग ललपनिया पहाड़ में भी 2 दिन पहले लगी हुई थी और आपको पता है कि वहाँ पे हाथियों का भी झुंड है। तो ऐसी अगर आग लगती रहेगी तो हाथी जो है जंगली क्षेत्र से आप ही के घरों की तरफ आएंगे, वहाँ जान माल की क्षति होगी। तो हम एक कड़ी चेतावनी फिर से लोगों को दे रहे हैं कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, आग लगाकर जैसे ये छोड़ के भाग गए हैं यहाँ से, तो अगर ये पाए जाते हैं तो इनको सच में हम लोग जेल भेजेंगे। वन अधिनियम के अंतर्गत इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और जो ग्रामीण हैं उनको हम आपके माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपको भी रोकना होगा, वन विभाग के साथ आपको भी रोकना होगा, ताकि आपके स्वयं के जान की यहाँ पे आप जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको आप रोक सके। कल अगर हाथी इसी क्षेत्र में आता है तो उसको खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है, ना घास बचेगी ना कुछ बचेगा, तो वह आप ही के घरों की तरफ आएगा। इसलिए फिर से एक रिक्वेस्ट है और एक चेतावनी भी है कि आग ना लगा है और असामाजिक तत्वों के द्वारा निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। और आईएफएस संदीप शिंदे ने इस बात को लेकर कहा है कि ग्रामीणों को सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण अगर सजग नहीं होंगे तो ये पूरी तरह से नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, क्योंकि हाथियों का जो विचरण है वो उन इलाकों में ज़्यादा होता है, ग्रामीण इलाकों में जाता है। और आए दिन जिस तरह से जो घटनाएं हुई हैं वो हाथियों के द्वारा एक तरह से कहा जाए आतंक ही देखा गया, क्योंकि
हाथियों को भी खाने की ज़रूरत होती है और हाथी वन पर निर्भर हैं। अगर वन इसी तरह जलते जाएंगे और जो हरियाली है वन की ख़त्म होते जाएगी तो हाथी कहाँ जाएंगे? हाथी ग्रामीण इलाके की ओर जाएंगे और वहाँ पर अपना जो अन्न है, भोजन है, उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बोकारो वन विभाग के आईएफएस संदीप शिंदे ने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे संवाददाता बोकारो से अनिल भी जुड़े हुए हैं, जो इस मामले को लेकर हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन से व्यक्ति ये इस तरह से काम कर रहे हैं, कौन असामाजिक तत्व हैं, कब इसे लगाया जा रहा है। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे संवाददाता अनिल। अनिल, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो वन में एक तरह से कहा जाए आग जो जिसने लगाई है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसा कि आईएफएस संदीप शिंदे ने कहा है कि जो महुआ चुनते हैं तो महुआ चुनने में आसानी हो इसलिए भी वन में आग लगा देते हैं। हालांकि ये महुआ तो चुन के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कितनी परेशानियां हैं और जिस तरह से जीव जंतु रह रहे हैं और ख़ासकर हाथियों का हमला इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। जी जी, आपको बता दें कि जिस तरह से ये लगातार गोबिया क्षेत्र में पहले लगा, लुगुबुरु में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे आग लगाया गया, फिर अभी लग रहा है कि बस्ती पुडू जो ये रास्ता ये जाती है महुआ टार होते हुए निकल जाती है, उस एरिया में भी पहाड़ों जंगलों में आग लगा दिया जा रहा है। ये लगातार ये आग लगाने का काम कर रहे हैं लोग। और ये जिस तरह आग लग रहा है ये कारण इसका है सिर्फ महुआ चुनने के लिए, क्योंकि जो महुआ नीचे गिरते वो छिप जाते, जिसके चलते ये सब आग लगा दिया जाता है। लेकिन ये जो भी लोग असामाजिक तत्व जो भी कर रहे हैं ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। काहे कि जिस तरह से ये आग लगा दिया जा रहा है, जंगलों को नुकसान किया जा रहा है, तो जब जंगल ही नहीं रहेगा तो फिर जानवर जाएगा कहाँ? तो फिर ऑटोमेटिक है कि वो शहर की दिशा पकड़ेंगे, लोगों को भूख के लिए घरों में घुसेंगे, जब लोग जो अनाज पड़ा उसको खाएंगे, अगर लोग उसमें शामिल होते तो उनकी जान लेंगे। ये अगर इसका अगर लगातार चलता रहा तो यही हाल होगा। जी तो इसमें देखिए महुआ चुनने वाले लोग आते हैं और महुआ को बेचते हैं, लेकिन इसके पीछे जो है वो आग लगाने की भी कोशिश करते हैं ताकि महुआ आसानी से चुना जाए। यही कारण हो सकता है या अन्य भी कारण हो सकते हैं। महुआ चुनने वाले सुबह सुबह ही पहुंचते होंगे और वो इस तरह से आग लगाने की कोशिश करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हालांकि ग्रामीणों को भी सचेत किया गया है, ग्रामीणों को भी सतर्क किया गया है, ग्रामीणों को भी चेतावनी दी गई है। तो किस तरह से, हालांकि आईएफएस संदीप शिंदे काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहे हैं, कुल मिला के क्या कर रहे हैं आप? जी, जिस तरह से वन विभाग की टीम कार्य कर रही है, आप पहले भी जान रहे हैं कि कितने हाथियों ने कितने लोगों की जान भी ली है। आज जिस तरह से वन विभाग अभी सक्रिय होकर काम कर रहे हो, वन विभाग जिसमें आपके खासकर की जो आईएफएस जो संदीप शिंदे है, ये खासकर बहुत ज्यादा वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि अब किसी की जान ना जाए जानवरों के चलते। वो हमेशा एनी टाइम वो सभी क्षेत्रों में घूमते रहते, सभी क्षेत्रों को देखते रखते रहते हैं। लेकिन जो असामाजिक तत्व है, जो ये महुआ चुनने का या महुआ चढ़ना का बहाना है, या वहाँ पे जो लकड़ी की जो महंगी पेड़ होती है उसको जलाने के बहाने के तहत उसको काटवाने का भी सोच रखता होगा कोई, उसके चलते भी लोग ये बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेके संदीप शिंदे ने अब साफ कड़ी चेतावनी दे दी कि अगर गलती से भी लोग पकड़ा गए तो सीधे इनको जेल ही भेजा जाएगा और कोई चाहे। लेकिन इन लोग को जो वहाँ ग्रामीण उन्होंने भी अपील की है कि जो भी ऐसा कार्य करे आप लोग खुद पकड़ के हम लोग का हवाले कीजिए कि उसको सजा दिया जाए। काहे कि ये वही कहावत हो जाती है कि आप बैल मुझे बात, जब जंगल ही खत्म हो जाए तो जानवर कहाँ जाएगा? तो वो ऑटोमेटिक है वो शहर तरफ ही भागेंगे, घरों को नुकसान करेंगे, आदमियों की जान लेंगे, तो फिर इसमें कोई चार नहीं बचता। तो इसलिए अगर जंगल को बचाना है तो बहुत ही देख रेख के साथ रखना पड़ता है। कहीं जंगल में एक बच्चा है, एक माँ जैसे माँ अपने बच्चे को संभाल के रखती है, उससे जंगल को भी हम लोग को संभाल के रखना पड़ता है। इसमें जितना चाहे बढ़िया से मदद ग्रामीणों को करना चाहिए, वन विभाग का साथ रहना चाहिए। जो आग लगा रहे हैं उसके प्रति उसको या तो समझाए
या तो उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर दे कि ये सब काम बंद हो जाए। जी देखिए अनिल, एक बात ये भी हम पूछना चाहेंगे कि वन विभाग को ग्रामीणों के साथ बैठकर एक तरह से कहा जाए कि बैठक करनी चाहिए और इन बातों को समझानी चाहिए। हालांकि ऐसा भी लगता है कि ग्रामीणों को इस बात का ज़रा भी संदेह नहीं है कि कितना बड़ा हम नुकसान खुद ही कर रहे हैं। तो प्रचार प्रसार की भी ज़रूरत है वन विभाग की ओर से, और ग्रामीणों के साथ बैठक की ज़रूरत है, चाहे वहाँ के मुखिया हों या फिर जो ग्रामीण प्रमुख होते हैं, उन लोगों के साथ में एक तरह से सजगता लोगों को लाने के लिए उनके साथ बैठक भी ज़रूरी है। जी ये तो बात सही है कि इसके वन विभाग को ही साथ में जिला प्रशासन जो बोकारो के डीसी अजय लाल झा है उसको भी इसमें अपना देखना चाहिए। और इस तरह के जो ये अभी चल रही है, आज से नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं कि बोकारो को डीसी को नहीं जानकारी होगा, ये सब जानते हैं, लेकिन इसको लेकर अभी तक कुछ बोल रहे नहीं, कुछ कर रहे नहीं। वन विभाग के माथे में डाल रहे कि जो करना है आपको करना है। अरे जो बोकारो के डीसी आप जिला के मालिक है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में एक बैठक कीजिए, बैठक कर लोगों को समझाइए, कुछ ऐसा कार्यक्रम भी कीजिए कि जो लोग समझ जाए। अब जो गलत कर रहे हैं तो उसके लिए तो कुछ नहीं कहा सकते, लेकिन जो सही है, जो उसके बातों में आ जाए आके लोग भी उस गलत काम में साथ दे रहे हैं, उसके लिए तो जरूर करना चाहिए। और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो आग लगाने में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को पकड़कर तुरंत जेल में भरना चाहिए। जिस तरह से जंगल को नष्ट करते जा रहे हैं, झारखंड एक हरियाली का जगह है, झारखंड एक बहुत सी हरियाली है और झारखंड का नाम हर एक कोना में बसा हुआ है। ये सिर्फ हरियाली के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से ये झारखंड में जिस तरह से जंगल को खत्म कर रहे हैं लोग, ये बहुत ही गलत है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए अनिल आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि इस तरह से तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे जंगल में आग लगाने की कोशिश की गई है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, और वो लोग जो है वन में महुआ चुनते हैं और उसे आसानी होती है चुनने में, इसलिए आग तो लगा देते हैं, लेकिन इसका नुकसान कितना बड़े क्षेत्र में, बड़े दायरे में होता है, इसे समझने की ज़रूरत है। और वन विभाग की तरफ से IAFS संदीप शिंदे लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से नुकसान होगा वन को आग लगाने के लिए, वन को आग लगाने से, इसलिए वन में किसी भी प्रकार से आग न लगाए। और ग्रामीणों को भी सजग करते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि ग्रामीण को भी सजगता दिखानी होगी कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर आग लगाने की कोशिश कर रहा है वन में, तो उसकी पूरी जानकारी दें, ताकि एक्शन पुलिस ले, वन विभाग के अधिकारी लें। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जंगल बचाना ज़रूरी है, वहाँ जीव जंतु रहते हैं, और हरियाली जो है, हरियाली ही जो है वनों की पहचान है, और वन को बचाना, जंगल को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बोकारो ज़िले के गोमिया क्षेत्र में जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने काम किया है, आग लगाने का काम किया है जंगल में, वो काफ़ी चिंताजनक है और नुकसानदायक ग्रामीणों को ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है हाथी अगर जंगल में आते हैं तो अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं, खाते हैं, हरे भरे पत्ते को वो खाते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन पूरी तरह से जब यहाँ पूरी तरह से आग लग गई है, तो उसे जो है खाने के लिए जब मुश्किल होगा, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचेंगे, कभी कभी शहरी क्षेत्रों की ओर भी आते हुए नज़र आते हैं। ऐसी घटनाएँ होती हैं, और ऐसी ही घटनाएँ बीच बीच में सुनने और देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के काम दोबारा ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से सजगता जरूरी है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।